हाय एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिखर सिंह। अब दोस्त सुनिएगा, बोर्ड्स खत्म हो गए, साइड में कर दिए अपन ने बोर्ड्स, है ना। सारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ सीएस का बचा हुआ है, वो भी आपका हो जाएगा। पर जो मेजॉरिटी मेरे साइंस वाले साथी थे उनके तो एग्जाम कंप्लीट हो गए हैं, और जो अपना टारगेट है वो जो अपना है वो फिक्स हो गया है अब बोर्ड्स के बाद सीयूईटी पे। सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसके बारे में अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, और आई होप कि आपने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा। इन केस अगर आपने कोई भी उसमें गलती कर दिया कुछ भी है तो उसकी भी करेक्शन विंडो खोल जाएगी। पर इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अब आपको वो जो डोमेन है, आपने फिजिक्स लिया है, केमिस्ट्री लिया है, मैथ्स लिया है या फिर बायोलॉजी लिया है, लेकिन स्पेसिफिकली इसमें मैं बात करने वाला हूं केमिस्ट्री में कैसे आप वो जो 200 में से आप, ठीक है 200 बाई 200 एक वो अपन ने बेंचमार्क सेट करेंगे। अब उसमें से आपको मिनिमम 190 प्लस कैसे लेके आने हैं उसके बारे में बातें अपन करते हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, है ना, क्योंकि अब कहानी सीयूईटी की है, अब कहानी है ड्रीम कॉलेज की। मैं दोस्त आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने भी वहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में 3 साल गुजारे हैं। ऑलमोस्ट 10 साल पहले मैंने हिंदू में एडमिशन लिया था, तो बहुत फैसिनेटिंग है। एक अलग ही आपको वहां पे एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि आप भारत के किसी भी कोने से आते हैं। मान लीजिए मैं भी बहुत छोटे से कस्बे से हूं, और वहां पे जब मैं पहुंचा तो आपको एक अलग ही लेवल का एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर सिर्फ और सिर्फ एकेडमिकली नहीं है। एकेडमिकली का क्या मतलब है कि भैया सिर्फ और सिर्फ वहां पे पढ़ाई नहीं है, वहां पे आपकी ईसीए भी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी हैं, और जब ओवरऑल ऑल अराउंड डेवलपमेंट अपनी जिंदगी में आता है तो एक ही अलग ही लेवल की पर्सनैलिटी बनती है, जो कि ऑब्वियसली आगे जाके जिंदगी में बहुत काम आएगी। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई जो है, ठीक है, वो आपको एक प्राइमरी सोर्स होगा इनकम का, लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी है, आप कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, वो सब इन एक्सपोजर पे ही डिपेंड करता है। तो मैंने आपको यही बोला है कि आपका जो मेरा प्राइमरी फोकस है कि आपको मैं 3 साल वहां पे देखना चाहता हूं जहां मैंने अपने 3 साल गुजारे हैं। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, जो है हाउ टू स्कोर 200 बाई 200 इन केमिस्ट्री डोमेन। उसके लिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहां पे लगे हुए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये मैंने एवरेज वैल्यू मैंने बताई है कि एवरेज ये रहता है। ध्यान रखिएगा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है वो ऑलमोस्ट 50% की आती है ना। 50% मतलब जो ऑर्गेनिक आपकी आएगी वो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स की आती है। ध्यान रखना, जो ये जो आएगी वो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स की आती है, ऑलमोस्ट 100 मार्क्स की। और सेम चीज आपकी बोर्ड्स में थी। बोर्ड्स में आपकी जो ऑर्गेनिक है वो 33 मार्क्स की आई थी, पूरा पेपर 70 का, तो ये ऑलमोस्ट 50% नंबर हो गए। तो आपका 50% से तो ऑर्गेनिक आएगी। तो भैया ऑर्गेनिक पे अपन को मेन फोकस रखना है, ठीक है, मेन फोकस। और अच्छी बात ये है कि ये जो है ना 100 नंबर मेरा फेवरेट है। मैंने ऑर्गेनिक में मास्टर्स में मैंने थीसिस भी ऑर्गेनिक में करी थी, सिर्फ और सिर्फ उसका यही रीजन था कि मेरी ऑर्गेनिक फेवरेट है यार। मुझे ऑर्गेनिक से इतना प्यार है, मजा आ जाता है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अगर लगता है कि ऑर्गेनिक बोरिंग है, मास्टर बहुत रटने का हो गया है, इतने एक्सेप्शन है मास्टर, तू ही खुद बताता है कि 1-2 चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, दोस्त आ जाना ऑर्गेनिक में। अगर आपकी बहुत ज्यादा डामाडोल हो रखी है, करा दूंगा, यहां से एक भी नंबर नहीं जाने दूंगा। क्लियर है, ठीक है। यहां तक जो भी मेरे यहां पे साथी जुड़े हुए, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, चीजें आपको लग रही है कि हाँ मास्टर ये सब पॉजिटिव फॉर्म में अपनी जिंदगी में इंक्लूड रहेगा, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में प्यार देते हुए चलेगा। मैं बढ़ता हूं थोड़ा सा और आगे। यहां अपन बात करते हैं किसके बारे में, यहां अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपका चैप्टर ऐड हुआ है, मैंने एक बात नहीं बताई, यहां पे आपका कोई भी सिलेबस ज्यादा ऐड नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये ऐड हुआ है। ऊपर का सब कुछ था, ऊपर के 5 चैप्टर, हेलोएल्केन्स, सल्फोनीन्स, अल्कोहल, फिनोल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, ये तो आपने पढ़ ही रखे हैं। अमीन्स हो गया, ये तो आपने पढ़ रखे हैं। यहां से बहुत लुंजू पुंजू क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, वो बहुत इजी है, मैं आपको बता दूंगा कहां से आता है, करके आ जाना। यहां जो चैप्टर ऐड हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉलिड स्टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ऐड हुआ है वो है मेरे पास सरफेस केमिस्ट्री। अब है क्या, ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन यहां से क्वेश्चन बहुत देखे गए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन को जो पढ़ना है वो सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। बाकी ये तो अपन ने क्लास 12th में भी पढ़ा था, लेकिन क्लास 12th में पढ़ा था इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर ठीक है फिर तू इसका एक काम कर, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दे, उससे होगा नहीं। थोड़ा सा और आपको कॉन्सेप्चुअल जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा। कहां मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे पढ़ाई करनी है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, रुक जाना। ये आखिरी में है, वो है मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये आ गए हैं, क्या है, ये है बापू,
इसको मैं ऑर्गेनिक का या फिर पूरी केमिस्ट्री का बापू बोलता हूं। बापू, ये बापू क्यों है? अगर मैं क्लास 12th की, सॉरी पहले तो क्लास 11th में पी ब्लॉक है, क्लास 11th वाली पी ब्लॉक अगर पढ़ाने लग गया दोस्त, 15 दिन, एक महीना कब निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। पर अपन के पास इतना टाइम है नहीं, तो इसको मैं बिल्कुल कन्फाइंड फॉर्म में, यहां से जो क्वेश्चन आता है एग्जैक्ट क्वेश्चन वाले टॉपिक्स अपन करेंगे, ठीक है। पता है मुझे कहां से क्या आता है, वो मैं आपको बता दूंगा। और डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, मेटलर्जी, ठीक है, ये जो अपन कर, ठीक है, ये तो आ जाएगा तुम्हारे पास। ये मेटलर्जी वाला होता है, वो जो इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ मेटल्स, वो सब आपका यहां पे रहेगा। इजी रहेगा ये, लेकिन जो मेन है वो है पी ब्लॉक। ये आप पढ़ चुके हो। डी ब्लॉक मतलब डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी एंड एफ आप पढ़ चुके हैं। लेकिन ये भी अब आपका जो मेन है, मतलब मोटा मोटा अगर मैं आपको बोलूंगा जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत अपन को साथ में करनी है, तुमको अकेले नहीं करनी है, वो है पी ब्लॉक एलिमेंट एंड देन कम्स योर सॉलिड स्टेट। सरफेस केमिस्ट्री भी आप रखिए, 3 है मेरे पास, ठीक है। तो ये फोकस आपको करना है। अब मास्टर 200 नंबर आएंगे कैसे, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे क्या है, वेटेज बता दिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स पे फोकस करना है, आपको साथ में पढ़ाई करते हुए चलनी है। हम लोग जब से स्टार्ट हुआ है सीयूईटी, तब से मैं जुड़ा हुआ हूं सीयूईटी के संग, अड्डा के संग, और वहां से मैंने एक चीज देखी है कि बॉस पेपर बहुत ज्यादा टिपिकल या कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस वाला क्वेश्चन नहीं आता। दिक्कत आ जाती है कि यहां पे कंपटीशन अलग लेवल का हो गया है, इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियली जो बच्चा बढ़ा है वो किसी भी एग्जाम में नहीं बढ़ा था, चाहे वो यूपीएससी का हो, गेट हो, या फिर कोई भी, चाहे वो बिहार में कोई एग्जाम हुआ हो। ये मैंने इसलिए कि बोला क्योंकि वहां तो इतनी भीड़ है, लेकिन यहां जो बच्चा बढ़ा है सीयूटी में वो अलग ही लेवल का बढ़ा है। 10 पहले 10 थे, फिर 15, अब तो 20 लाख के आसपास डेटा निकल के आ रहा है। 26 मार्च को एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा। तो यहां पे एनडीए का बच्चा हो गया, जेई का बच्चा हो गया, नीट का बच्चा हो गया और सीयूटी का ड्रॉपर हो गया। बाकी तुम लोग तो हो ही जो अभी 12th करके निकले हैं, समझ रहे हो। तो लेवल इतना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अपन को अपना जो माइंड है वो इतना ज्यादा शार्प करना पड़ेगा, अपन को उस क्रीम लेयर में आना पड़ेगा, जिससे वो जो हमारी कहानी है, हमारे जो भी डाउट है उसमें दिक्कत ना आए, ठीक है। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। बाकी ये जो सारी कहानी आपको मैं पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बोला, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं है। मेरा मकसद आपको वो जो मेरा ड्रीम कॉलेज था, और मुझे पता है हजारों बच्चों का है, वहां तक पहुंचाना है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फटाफट से अड्डा 24/7 पे आप आइएगा, और इधर ऑल कोर्सेज पे आके, स्कूल पे आके, वो जो अपना जुनून बैच है जो जोरों शोरों से चल रहा है, बस हाल फिलहाल में ही ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे तो यहां पे होली का रंग 18 भी चल रहा है, लेकिन मैं आपको एक और कोड बता देता हूं जिससे और ऑफ आपको मिल जाएगा। आप Y787 कोड यूज करेगा, यही बैच आपको 3359.20 में मिल जाएगा। कोड जो है वो मेरा कोड है Y787, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो मेरी कहानी है आप मेरे से जुड़े रहे, मैं आपको पर्टिकुलर ग्रुप्स में ऐड करा दूंगा, और उससे मैं आपको 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हुए चलूंगा। क्योंकि ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा तुम लोग मेरे ही कॉलेज में पढ़ो, हिंदू में पढ़ो, मैं भैया तुम्हें बोलूंगा तुम रामजस में पढ़ लो, लेकिन सेंट स्टीफेंस में पढ़ लो। लेकिन जो आपका कोर्स है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें केमिस्ट्री इतनी नहीं पसंद है, तुम्हें फिजिक्स ऑनर्स करनी है, तो अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि आपको फिजिक्स ऑनर्स नहीं मिल रही है लेकिन तुम्हें कॉलेज उसी में पढ़ना है तो आपने फिजिक्स ऑनर्स छोड़ दी, नहीं, ये गलती मत करिएगा। मेरे और भी दोस्त हैं, उन्होंने यही किया। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, मेरा एक दोस्त था, उसको इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल रही थी एसआरसीसी में, ठीक है, लेकिन उसको जाके अकाउंटेंसी पढ़नी थी, लेकिन अकाउंटेंसी उसको एसआरसीसी में मिल नहीं रही थी, तो उसने वो छोड़ के एसआरसीसी में एडमिशन लेने के लिए भैया जाके इकोनॉमिक्स करने लग गया। और आगे जाके उसको मालूम पड़ा कि भैया ये सब तो मुझे पसंद ही नहीं है, तो पूरा सब खराब हो गया, जस्ट बिकॉज कि उसको भैया एक टैग चाहिए था एसआरसीसी का, वो अपन को नहीं चाहिए। हाँ, नॉर्थ कैंपस में जो अच्छे कॉलेज हैं, जो अच्छे कोर्सेज है, वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो उसके लिए आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, और ये है मैक्सिमम डिस्काउंट, इससे ज्यादा डिस्काउंट अब आपको नहीं मिलेगा। होली सेल चल रही है, फिर ये और महंगा होता हुआ ही चलेगा। और अभी बात डिस्काउंट और इस सब की नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी राशि है जिसमें आपको 4 फिजिकल बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जा रही हैं, तो ये तो बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है। आपको वो जो ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए इस अमाउंट के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोगों को साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी। कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, जब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्रीम लेयर में आने में भाई टाइम लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना। जो मेरा प्राइमरी रोल है वो आपको केमिस्ट्री के साथ साथ वहां तक पहुंचाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के कोई बढ़िया से हॉस्टल में पहुंचाना है, और वहीं पिएंगे सुदामा की चाय। मेरी जो क्लास होती है वो सुबह 9 बजे होती है डेली,
ऑब्वियसली पेड बैच है तो अड्डा 24/7 के ऐप पे रहेंगी। अगर आपने अभी भी एनरोल नहीं किया फटाफट से कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपको सुबह मॉर्निंग में 9 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कोई सजेशन कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।